अखिल रस सिंधु सार विग्रह करुणा निधान दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन सदैव निवृत्त निकुंज में लीलारत श्यामा और श्यामजू के पाद पद्मों में अनंत कोटि वंदन प्रस्तुत करता हूँ। जन्म देने वाले माता पिता को प्रणाम करता हूँ। भक्ति देने वाले सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ। जीवन को सुसंस्कृत बनाने में विश्व के जिन विचारकों की भूमिका रही है उन सबको स्मरण करता हूँ। ब्रजवासियों के चरण की धूल को प्रणाम करता हूँ। ब्रजांगनाओं के परम प्रेम को प्रणाम करता हूँ। श्री वृंदावन धाम के पत्ते पत्ते को प्रणाम करता हुआ, जमुना के पुलन की रेती को प्रणाम करता हुआ, गिरिराज के तरु के एक एक पत्ते को प्रणाम करता हुआ, श्रीमद् भागवत की पतित पावनी चित्त शोक विनाशिनी श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका सुंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस दिव्य कथा का आज तृतीय दिवस उपस्थित हुआ है। विशुद्ध भगवत भाव में डूब करके इस भगवत कथा का आश्रय हम आप सभी ले रहे हैं। राजा ऋषि परीक्षित भगवान की ही प्रेरणा से एक ब्राह्मण के द्वारा शापित होकर के कलकल निनादिनी सुरसरी के तट पर पहुंचे हैं। दिव्य प्रेरणा हृदय में जब जागृत हुई तो सुखदेव जी का दर्शन हो गया है। एषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। जिसका संस्मरण मात्र करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, ऐसे दिव्य संत के चरणों की सेवा करने का सुअवसर जीवन में प्राप्त हो जाए तो जीवन को और क्या चाहिए। परीक्षित ने एक ही बात कही थी, हे गुरुदेव, पांडवों के जो ठाकुर द्वारिकाधीश हैं उनकी कृपा मुझे कैसे प्राप्त होगी। पांडवों के ठाकुर की कृपा कैसे प्राप्त होगी। किसी ने प्रश्न किया, बोले पांडवों के ठाकुर क्यों कहा। टीकाकार कहते हैं कि परीक्षित स्वयं भगवान से इतने संबंधित हैं कि किसी का एक संबंध होता प्रभु से, किसी के दो संबंध होते हैं, परीक्षित के तो तीन तीन संबंध हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी पहला संबंध, भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं और हम आप सभी लोग जीव हैं, तो परीक्षित भी जीव है। इसलिए एक संबंध जो सनातन संबंध है वह तो बना हुआ है, और दूसरा संबंध बोले परीक्षित की जो दादी जी थी ना सुभद्रा, वो मेरे ठाकुर जी की बहन है। तीसरा संबंध, स्वयं श्री ठाकुर जी ने इनकी माता के गर्भ में प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र से इनकी रक्षा करी है। कितना भाग्यवान होगा वह जीव
जिसने जन्म लिया बाद में और भगवान का दर्शन कर लिया पहले ही, माँ के उदर में ही जो भगवान का साक्षात्कार कर लेता है। मुझे लगता है ब्रह्मा की सृष्टि का एकमात्र ऐसा ये जीव होगा जिस पर प्रभु की इतनी करुणा हुई है। आज परीक्षित कह रहे हैं, प्यासी नजरों से गुरुदेव की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, वो पांडवों के ठाकुर मुझसे कैसे प्रसन्न होंगे। मुस्कुराए थे सुखदेव जी और सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो परीक्षित ने अपने जीवन की एक घटना सुनाई है। परीक्षित कहने लगे, हे गुरुदेव, जब मैं शापित भी नहीं हुआ था, ये उस समय की बात है, मेरे प्रभु के प्रपौत्र वज्रनाभ एक बार मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे ये प्रस्ताव रखा कि हमें ब्रजमंडल भ्रमण के लिए जाना है। मैंने हामी भरी। मैं बहुत अति प्रसन्न हो गया हृदय से कि जिस स्थान पर श्री ठाकुर जी ने सुंदर लीलाएं करी है, उस स्थली का मैं दर्शन करूं, उसका स्पर्श करूं, उसकी अनुभूति करूं, वहां की तरंगों का स्पर्श कर सकूं और हृदय में उस धाम के कण कण को बसाऊं जहां श्री ठाकुर जी ने सुंदर लीलाएं कर दी है। वज्रनाभ परीक्षित को लेकर के, और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की जो 16,100 रानियां थी, उन सबको लेकर के ब्रजधाम जाते हैं। अति व्याकुल थी ये 16,100 रानियां। भगवान ने लीला संवरण कर लिया है। भगवान धराधाम को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए हैं। दिन रात प्रभु की याद में कृष्ण पत्नियां रोती हैं। ब्रजमंडल में पहुंचे थे सभी और जमुना के पुलिन पर चलते चलते कृष्ण पत्नियां अश्रुपात कर रही हैं। झरझर नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, अपने प्यारे को याद कर रही हैं। इतने में एक स्थान पर देखा, मूर्ति रूप स्वयं प्रकट होकर के जमुना कोलाहल करती है, सुंदर अटखेलियां कर रही है, क्रीड़ा कर रही है, मुस्कुरा रही है। कृष्ण पत्नियों ने प्रश्न किया था, यमुने महारानी, आप भी तो हमारी बहन हो, 16,108 में आपका भी तो एक स्थान आता है, आप भी तो कृष्ण पत्नी है। हमारे प्रभु लीला संवरण करके चले गए हैं, हम उनके शोक से इतने व्याकुल हैं और आप मुस्कुरा रही हो, क्या कारण है। जमुना महारानी ने कहा था कि बहनों, हमारा प्रभु से कभी विछोह होता ही नहीं है। ठाकुर कभी हमें छोड़ करके जा ही नहीं सकते। हमें उनका शोक इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमने श्री जी का दासत्व प्राप्त कर लिया है। श्री राधा जी का दासी भाव हमने स्वीकार कर लिया है और हम राधा दासी बन गई हैं। और जो राधा दासी बन जाती है, श्री ठाकुर जी का नित्य मिलन होता है, श्री ठाकुर जी की नित्य लीला का उसको दर्शन हो जाता है। सबने विनय करी थी कि हे महारानी, आप ऐसी कृपा करें कि हम भी श्री राधा का दासत्व स्वीकार करें। ऐसा कैसे संभव हो सकता है। श्री यमुना महारानी जी ने कहा था कि बहनों,
श्री जी का दासत्व यदि स्वीकार करना है, श्री जी का सानिध्य यदि प्राप्त करना है, श्री जी का सन्निकट्य यदि प्राप्त करना है, तो तुम्हें यहां से गिरिराज जाना पड़ेगा। गिरिराज के समीप एक कुसुम सरोवर है। उस कुसुम सरोवर में जाकर के तुमको किसी भगवद कृपा प्राप्त किसी रसिक संत के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी है, श्रीमद् भागवत का पान करना है। और ऐसे रसिक जन के मुख से यदि तुम कृष्ण कथा का पान कर लोगी तो श्री जी की तुम पर कृपा हो जाएगी। प्रथम सुमीरी भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नभ भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझी दक्षा सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्ति और बसे वनराज बसी, पांचे भूले देह सुधी तब छठे भावना रास की, और साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। ब्रजमंडल के महान संत हरिदास जी कहते हैं कि इस रीति रस की प्राप्ति करने के लिए 7 सोपान पार करने पड़ते हैं, 7 सीढ़ियां हैं। और उन सीढ़ियों में सबसे प्रथम जो सीढ़ी है वह है श्रीमद् भागवत। किसी रसिक दक्ष सर्वज्ञ गुरु के मुख से तुम्हें श्रीमद् भागवत का सुमिरन करना होगा, आचरण करना होगा। श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण जब तुम्हारे जीवन में हो जाएगा तो श्री जी भी कृपा कर देंगी। सब कृष्ण पत्नियां कुसुम सरोवर में पहुंचती हैं और जाकर के सब जगह देखा है, कोई संत नहीं मिला, कोई गुरु नहीं मिला, तो वापस जमुना जी के पास आई है और कहा है कि बहना हमें कोई रसिक संत वहां पे मिला नहीं है, कोई महात्मा नहीं मिला, कोई गुरु नहीं मिला। और गुरु के माध्यम से ही तो किशोरी जी को प्राप्त किया जा सकता है ना। परीक्षित कहते हैं कि गुरु जी, इसी भाव से मैंने आपसे पहले कहा था कि पांडवों के ठाकुर मुझ पर कैसे प्रसन्न होंगे। सज्जनों, जब भी ठाकुर की सेवा करो तो ठाकुर जी को यदि भोग लगाया जाए तो भोग लगाते समय ये भाव रखो, ठाकुर जी को कहो कि लो ठाकुर जी, ये शबरी के बेर हैं। तो हमारे भीतर यदि इतनी भक्ति भी नहीं होगी, इतना प्रेम नहीं होगा, तो ठाकुर जी उसी समय कान खड़े करेंगे, ये सबरी का नाम कौन ले रहा है, उसने तो कितने प्रेम से कितने भाव से मुझे भोग लगाया था। ठाकुर जी के सामने भोग रखो और कहो कि लो ठाकुर जी, ये कर्माबाई की खिचड़ी है। ठाकुर जी को कभी दूध भी अर्पित करो तो कह दो ये नामदेव जी का दूध है, ये उनका भेजा हुआ है। तो भक्तों के साथ जब हम भगवान का संबंध जोड़ते हैं ना जी, तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए गुरु कृपा को कैसे प्राप्त किया जाए, जमुना महारानी ने कहा, बोले गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए तुम्हें राधा नाम का ही आश्रय लेना होगा। जाना कुसुम सरोवर में और आर्त भाव से विनय करना, राधे राधे पुकारना, कीर्तन करना और नाम महामंत्र में जब तुम निमग्न हो जाओगे तो अप्रकट रूप में जो कुसुम सरोवर में लता पता बन करके उद्धव जी बैठे हुए हैं वो प्रकट हो जाएंगे। बोले लता पता बन करके उद्धव बैठे हैं वहां पे? बोले हाँ बिल्कुल बैठे हैं। क्योंकि जब गोपियों को समझाने आए थे तो गोपियां तो समझी नहीं, लेकिन गोपियों ने उद्धव को ही समझा दिया। और जब समझा दिया था उद्धव को तो फिर कह दिया था आसाम हो चरण रेणु जसाम में हम गुलमल लता बन जाऊं मैं। और ठाकुर जी ने इनके भाव को पूर्ण किया है।
गुलमलता का रूप लेकर के लता पता बनकर के कुसुम सरोवर में ये रहते हैं। किसी ने कहा बोले ये लता पता बनकर के क्यों रहते वहां? एक संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा, बोले लता पता बनकर के उद्धव जी इसलिए वहां पर रहते हैं क्योंकि इनको पता है कि भगवान कृष्ण के सारे परिकर यहाँ पर विचरण करते हैं, और सभी परिकर जब यहाँ विचरण करेंगे तो उनके चरणों से धूल उड़ेगी और मुझ पे तो आएगी। इसलिए लता पता बन करके वो वहां पे लेटे हुए बैठे हुए। कोई राधा नाम लेता है, कोई कीर्तन करता है तो प्रकट हो जाते हैं। आज कृष्ण पत्नियां वज्रनाभ और परीक्षित को लेकर के वहां पे पहुंची हैं और खूब राधा नाम का संकीर्तन किया है। भाव से, आर्त भाव से राधा राधा सब पुकारने लगे हैं। राधा 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 राधा।